हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके ही चैनल @SS22 क्रिएशंस में। आज हम बात करेंगे अपने पौधों के लिए एक एनर्जी बूस्टर खाद बनाने के बारे में। आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, ये एक ड्राई फर्टिलाइज़र है जो हमारी ही किचन में उपलब्ध है। हमें कहीं बाहर से लेने नहीं जाना है। हमारे यहाँ बारिश हुई है अभी, तो हमारे गमलों की मिट्टी अभी नम है। आप देख सकते हैं मिट्टी अभी गीली है, तो हमें अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों में यूज़ नहीं करना है। तो मुझे आज ड्राई फर्टिलाइज़र बनाना था, तो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पौधों में पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पौधे मुरझा रहे हैं, तो आपको ये फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में डालना चाहिए। अभी हमारे पौधे जनवरी से डोरमेंट पीरियड से निकलकर अभी ग्रोथ के सीज़न में आ गए हैं, क्योंकि फरवरी आ गया है। अगर आपके पौधों पर अगर फ्रूटिंग प्लांट है, अगर फ्रूट नहीं आ रहा है, फूल नहीं बन रहा है फ्रूट के लिए, और ना ही आपके जो आपके वेजिटेबल प्लांट्स आपने लगा रखे हैं उन पर वेजिटेबल नहीं आ रही है, फ्लावर प्लांट है उन पर फ्लावर नहीं आ रहा है, अगर फ्लावर आ रहा है तो कलियों की क्वांटिटी कम है, कलियाँ आती हैं तो टूट कर गिर जाती हैं, फ्लावर गिर जाता है खिलने से पहले ही, तो आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में दे सकते हैं। तो वही आज हम देखेंगे। इस फर्टिलाइज़र में अधिक मात्रा में पौधों के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, इनकी अधिकता पाई जाती है। अभी हम इसमें एक ऐसा आइटम और इसमें एक और ऐसी चीज़ मिलाएंगे जिससे हमारे पौधों के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी। इसीलिए हमारे पौधों के लिए मेन नाइट्रोजन की पूर्ति ही होना होता है। इससे हमारे पौधों की पत्तियों में चमक आएगी, पौधे मजबूत बनेंगे। रूट्स अभी कमज़ोर है हमारे पौधे, क्योंकि अभी सर्दी से निकल कर आए हैं, तो उनकी रूट्स कमज़ोर है। ये पौधों में गर्मी डालने से गर्मी उसमें होगी जड़ में, तो पौधा अपनी रंगत पर आएगा, उसकी जड़ मजबूत होगी, उसकी कलियां पौधे पर ठहरेंगी, फ्लावर अच्छे आएंगे, कलियों की क्वांटिटी बढ़ेगी और फूल भी इससे बड़े साइज़ के आएंगे पौधे पर। आप देखेंगे इससे फ्लावर भी अपने बड़े साइज़ के आते हैं पौधे पर, और अच्छी ब्रांचें बनेंगी। ब्रांच जो स्टेम्प हमारी होती है, पौधों की जो स्टेम्प होती है, जो मेन रूट्स होती है, उसमें थोड़ी मजबूती आएगी, वो थोड़ी मोटी बनेगी इसको डालने से। तो फ्रेंड्स, आइए इसको हम बनाते हैं किस प्रकार से। आप किसी भी पौधे में इसको दे सकते हैं। आपका गुड़हल का पौधा है, मीठा नीम कड़ी पत्ता है, आप किसी भी A to Z किसी भी पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। मैं केमिकल फर्टिलाइज़र पौधों को नहीं देती हूँ। आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा, मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा हित में नहीं रहती हूँ। मैं अपने घर में ही अपने घर की चीज़ों से ही अपने पौधों की देखभाल करती हूँ। तो अगर आप सहमत हैं तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करें और अपने पौधों में इसका असर देखिएगा। मैंने तो ज़्यादातर अपने गार्डन में कटिंग से ही पौधे लगा रखे हैं और मेरे पौधे अच्छे चल रहे हैं। तो मैं इन्हीं फर्टिलाइज़र पर यकीन करती हूँ, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से हमारे पौधों में, हमारे गमले की मिट्टी बहुत लिमिटेड होती है। ज़मीन में तो पौधा केमिकल फर्टिलाइज़र को बर्दाश्त कर जाता है, क्योंकि वो ज़मीन में उसकी ज़रूरत के हिसाब से ले लेता है, बाकी वेस्ट चला जाता है। गमले में मिट्टी लिमिटेड होती है, उतनी ही होती है। अगर हम उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे तो हमारे गमले की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो तुरंत ही असर करता है आगे के लिए। हमारी मिट्टी का pH लेवल गड़बड़ कर देता है और हमारे पौधों में अचानक से एक बार तो फ्रूटिंग या सब्जी या कुछ भी आप लगाते हैं वो अच्छी हो जाएगी, आगे आप जब दोबारा मिट्टी उसमें गमले में पौधा लगाएंगे तो पौधा आपका बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो मिट्टी उपजाऊ, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। सारे केमिकल से जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं मिट्टी में, वो जल जाते हैं।
इसलिए हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ अपना ही ध्यान रखते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं, किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए ये है हमारे किचन में ही पाए जाने वाला मेथी दाना। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये मेथी दाना पाउडर है, ये इसको मैंने पीस लिया है क्योंकि मुझे इसे ड्राई फॉर्म में देना है। अगर आपको लिक्विड फॉर्म में देना है तो आप इसको ऐसी मेथी दाना लीजिए और 12 घंटे पहले, एक दिन पहले पानी में डाल के रख दीजिए, तो उसका जो भी निचोड़ होता है वो पानी में आ जाता है, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे में आ जाते हैं। इससे पत्तियों में चमक आएगी। पत्तियां अपनी जो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करती हैं उसको करने में मदद मिलेगी। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगी तो पौधा अपने आप से ही स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो आप इसको डालने से पहले इसको देखिए, इसमें अब दूसरी हम क्या चीज़ ऐसी मिलाएंगे वही आप देखते हैं। ये देखिएगा, ये है हमारी यूज टी लीफ। फ्रेश नहीं लीजिएगा, लिक्विड अगर आप लिक्विड फॉर्म बना रहे हैं तो आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ड्राई फॉर्म में बना रहे हैं तो आप इसमें यूज़ की हुई टी लीफ लीजिएगा और इन दोनों को आपस में मिला दीजिएगा। ये देखिए, ये हमने मिला दिया। मिला करके आप अब जैसा जितना बड़ा आपका गमला है, अगर आपका गमला बड़ा है तो आप इसको पूरा डाल सकते हैं। अगर आपके गमले में छोटे पौधे हैं तो इनको आप 2-2 चुटकी, मतलब आप समझ सकते हैं 2-2 ग्राम की क्वांटिटी में आप हर गमले में इसको डाल दीजिए। ये बस इतना ही इसके लिए करना होता है। सबसे पहले अपने पौधे की गुड़ाई कर लेनी होती है। गुड़ाई करने के बाद ही इस तरीके से देखिए, ये हमारा गुलदाउदी का पौधा है। देखिए इसमें जो कीड़ों का, इंसेक्ट का अटैक हो रहा है, ये भी इस मिट्टी में जो स्नेल हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं किसी किसी के यहाँ, तो वो भी इससे हमारी मिट्टी में जो मिट्टी को ख़राब करने वाले जीवाणु पैदा होते हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। और मिट्टी में अच्छे से सबसे पहले हमें गुड़ाई कर लेनी है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, गुड़ाई करने के बाद अगर आपका पौधा इतना बड़ा है, गमला आपका 10 इंची का है, तो आप मात्र इसकी 2 ग्राम की क्वांटिटी ही इस पौधे में इस तरीके से चारों तरफ से आप डाल देंगे। इससे ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि ये बहुत हार्ड फर्टिलाइज़र होते हैं। इनका असर धीमे होगा लेकिन ये अपना असर लाजवाब दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आता है, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।